अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। तो आइए गाइस चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है वो है हमारी डीसी इन्वर्टर फ्रिज के ऊपर। मेरे घर के अंदर डीसी इन्वर्टर फ्रिज लगा हुआ है जो कि चैंग हांग रूबा कंपनी का फ्रिज है। ये है 308 पी मॉडल और इसके जो पर एनम यानी साल के जो किलोवाट आ रहे हैं या यूनिट हैं वो 226 यूनिट है। ये एक प्योर डीसी इन्वर्टर फ्रिज है, यानी जब ये स्टार्ट होता है तो ये 0 से लेके तकरीबन 0.9 एम्पेयर तक करंट लेता है। तो हम लोग इस इन्वर्टर फ्रिज को जो है वो एक सोलर प्लेट के ऊपर भी चला सकते हैं। ये है गाइस इसकी नेम प्लेट। इसकी नेम प्लेट को अगर हम लोग देखें तो ये 220 से लेके 240 वोल्ट इसकी इनपुट वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, 1.58 एम्पेयर मैक्सिमम इसका करंट है जो कि ये तकरीबन 0.9 एम्पेयर लेता है। उसके बाद जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता उस एम्पेरेज को कम करता जाता है। इसकी 24 घंटे के दौरान जो किलोवाट आवर यूसेज है वो 0.62 किलोवाट आवर है। अगर हम लोग इसकी प्रोटेक्शन क्लास की बात करें तो क्लास 1 है और C5H10 इसके अंदर फोमिंग एजेंट है। R600A इसके अंदर गैस है और इसकी फ्रीजिंग कैपेसिटी जो है 5 केजी 24 घंटे के अंदर फ्रीज़ कर सकता है। हम इस फ्रिज को आम इन्वर्टर के ऊपर भी चला सकते हैं और दूसरी बात यह है कि ये तकरीबन हम 250 वाट की सोलर प्लेट अगर लगा दें तो ये उसके ऊपर भी चल जाएगा। 330 वाट की अगर हम लोग सोलर प्लेट एक लगा दें तो उसके ऊपर भी चलाया जा सकता है। मेरे घर के अंदर 170 वाट की 2 सोलर प्लेट लगी हुई हैं। मैंने इस फ्रिज को उन अपने सिंपल 600 वाट वाले इन्वर्टर के ऊपर चलाया हुआ है, क्योंकि इसका कोई टार्क लोड तो होता नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होके मैक्सिमम करंट तक जाता है स्लो स्लो। अगर हम लोग इसकी सेटिंग की बात करें तो इसके 4 बटन होते हैं, फंक्शन का, टेम्परेचर जोन का और टेम्परेचर का, ओके का या फिर लॉक का। जब हम लोग लॉक खोल लेते हैं, हम 5 सेकंड जब ओके का बटन दबा के रखते हैं तो लॉक खुल जाता है। फिर हम फंक्शन का बटन दबाते जाते हैं और हमारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जौन सा भी हमने फंक्शन रखना हो, जब उसके ऊपर ब्लिंक कर रहा हो हमने ओके का बटन दबा देना है और हमारा फंक्शन वही वाला सेट हो जाएगा। इसमें फास्ट फ्रीजिंग का है, फास्ट कूलिंग का है और वेकेशन मोड है और स्मार्ट मोड है। और हम इसके जो कूलिंग टेम्परेचर है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। वो तकरीबन -12 डिग्री तक भी आ जाता है। अगर हम लोग इसके डिस्प्ले के ऊपर देखें तो इन्वर्टर का ऑन है, यानी इन्वर्टर चल रहा है इस टाइम, यानी कंप्रेसर इस टाइम चल रहा है। अगर हम लोग इसको ऑफ़ कर देंगे तो OF लिखा हुआ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरी ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल इन्फोटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।